अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि हम बिस्तरी के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है और किस वक्त में अगर हमने हम बिस्तरी की तो हमारी औलाद नाफरमान पैदा होगी और हम बिस्तरी करते हुए हम शैतान के फितने से महफूज रह सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, हम बिस्तरी का वक्त बहुत सारे नौजवान जो शादीशुदा होते हैं वो पूछते हैं। असल में ये होता है कि ऐसे मसाइल ना मसाजिद के अंदर बयान किए जाते हैं, ना फजाइल की किताबों के अंदर बयान किए जाते हैं और अवाम भी उलमा के सामने ऐसे मसाइल पूछने से शर्म महसूस करते हैं। तो लिहाजा ऐसे मसाइल को लोग जानते ही नहीं है, बल्कि जब हम ऐसी वीडियो बनाते हैं तो हमें भी गलत गलत कमेंट करते हैं कि आपको ऐसे मसाइल बतलाने की क्या जरूरत है। तो याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमें शरीयत के मसाइल के सीखने से, चाहे वो कैसा भी मसला हो, अदब के दायरे में रहते हुए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हम शरीयत का हर मसला पूछ सकते हैं और हर मसला सीख सकते हैं। और कुरान करीम खुद ये इरशाद फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि आप अगर किसी चीज को नहीं जानते हैं तो आप अहले इल्म से पूछिए। तो लिहाजा हमें पूछने में, शरीयत के किसी भी मसले में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम बिस्तरी का सबसे बेहतरीन वक्त जो किताबों के अंदर आया है, जो अतिब्बा ने बतलाया है, सबसे पहली बात इस बात को समझें कि मियाँ बीवी दोनों के दरमियान खूब मोहब्बत हो और दोनों का बेहतरीन उनका दिल करता हो, उनका दिल इस तरफ माइल करता हो। और उसके साथ साथ बेहतरीन वक्त जो बतलाया गया है, अतिब्बा ने बतलाया है, वो रात का आखिरी पहर है, रात का आखिरी हिस्सा है। अगर हम रात के 3 हिस्से करते हैं तो लिहाजा तकरीबन 3 बजे 4 बजे ये बेहतरीन वक्त है मियाँ बीवी के मिलने का, हम बिस्तर होने का। वजह उसकी ये है कि ये एक ऐसा वक्त होता है कि जिसमें आदमी अपने जहन से भी बिल्कुल साफ होता है, जहन में कोई टेंशन नहीं होता है और मैदा भी बिल्कुल खाली होता है, पेट भी बिल्कुल खाली होता है, खाना भी हजम हो जाता है। तो लिहाजा इस वक्त में, रात के आखिरी पहर में मियाँ बीवी का मिलना, हम बिस्तर होना, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अदब का तकाजा है। इसलिए कि अतिब्बा फरमाते हैं कि जब पेट फूल भरा हुआ हो, जब खाना अच्छे तरीके से हमने खाया हो और खाने के फौरन बाद हमें हम बिस्तर होने से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो लिहाजा ईशा के फौरन बाद जब हम खाना खाते हैं उसके फौरन थोड़ी देर के बाद मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जायज तो है लेकिन ये मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से हम इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर 12-1 बजे हम बिस्तर हो रहे हैं, 2 बजे हम बिस्तर हो रहे हैं, तो उस वक्त भी हमारा पेट खाली रहता है, तो उस वक्त भी हम बिस्तर हो सकते हैं। शरई एतबार से इसमें कोई हर्ज नहीं है। हालांकि शरीयत ने कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं किया है, किसी भी वक्त हो सकते हैं, लेकिन अतिब्बा की अगर हम मानते हैं तो बेहतर ये है कि रात के आखिरी पहर में या बीच रात में हम बिस्तर हों, ये ज्यादा बेहतर है। अब रही बात यह कि किस वक्त अगर हम अपनी बीवी से हम बिस्तर होते हैं तो जिससे औलाद नाफरमान होती है, तो याद रखिए, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज के औकात में अपनी बीवी से हम बिस्तर करता है जिसकी वजह से उसकी नमाज फोत हो जाती है, वो गुस्ल नहीं करता है, नमाज में नहीं पहुंचता है, तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि इस बात का कवी इम्कान है कि इसकी होने वाली औलाद नाफरमान होगी, इसकी बातों को ना मानने वाली ऐसी औलाद पैदा होगी। तो लिहाजा हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, हमें इस चीज से बहुत बचना चाहिए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमें रात के आखिरी पहर में हम बिस्तर हो लेना चाहिए, फिर गुस्ल करके फजर की नमाज भी पढ़ना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन वक्त है हम बिस्तरी का, ताकि अगर हम तहज्जुद पढ़ना चाहें, हमारी तहज्जुद भी हो जाए, हमारा गुस्ल भी हो जाए और हमारी फजर की नमाज भी हो जाए। अब रही बात ये कि क्या कोई खास वक्त है कि जिसमें हम बिस्तरी करने से औलाद फरमाबरदार होती है, तो इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रखें कि हम बिस्तरी का कोई खास वक्त ऐसा नहीं है कि जिस वक्त हम बिस्तरी करेंगे तो औलाद फरमाबरदार होगी। हालांकि बेहतर ये है कि हम दुआ पढ़ें। दुआ जो आती है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, अगर हम इस दुआ को पढ़कर हम बिस्तरी करेंगे तो अल्लाह की दाद से कवी उम्मीद है कि हमारी औलाद, जैसे दुआ के अंदर बताया है, होने वाली औलाद आंखों की ठंडक होगी, हमारे लिए फरमाबरदार होगी। और इसी तरीके से किताब के अंदर लिखा हुआ है
कि अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करने से पहले ये दुआ पढ़ लेता है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना, अगर इस दुआ को पढ़ लेता है तो हदीस शरीफ में आता है कि शैतान मियाँ बीवी से बिल्कुल दूर हो जाता है, वो बिल्कुल वहां नहीं रहता है। तो लिहाजा हम बिस्तरी से पहले हमें इस दुआ को भी पढ़ना चाहिए ताकि शैतान का उसमें बिल्कुल भी दखल ना रहे। तो लिहाजा हमें इस दुआ का भी एहतिमाम करना चाहिए। इसी तरीके से बैहक़ी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जुमे के दिन यानी जुमेरात की रात गुजरने के बाद, या जो जुमेरात की रात गुजर जाती है, जुमे की रात शुरू हो जाती है, उस वक्त अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा तो उसे 2 अज्र मिलेंगे। एक अज्र उसे गुस्ल, खुद का गुस्ल करने का, वाजिब गुस्ल करने का, एक जुमे का गुस्ल करने का। तो लिहाजा जुमेरात की रात में हम बिस्तर होना ये ज्यादा अफजलियत की बात है, ये ज्यादा बेहतर की बात है, यानी इसमें हमें ज्यादा सवाब की उम्मीद है। तो लिहाजा अगर हम कोई दिन मुंतखब करते हैं तो वो जुमे की रात शुरू हो जाती है, जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो जुमे की रात शुरू हो जाती है उस वक्त हमें हम बिस्तर होना चाहिए, उस रात में हम बिस्तर होना चाहिए। तो ये हमारे लिए ज्यादा सवाब का बाइस है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से तमाम मसाइल जो हम बिस्तरी के ताल्लुक से होते हैं उनको तफसील से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम मसाइल हमने आपके सामने पेश किए हैं ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कोई मसला पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही आपको जवाब देंगे। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।